हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदीएस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो NICL का एग्ज़ाम हुआ था आपका मेंस, उसका रिज़ल्ट कब आउट होने वाला है। तो उसकी डेट्स देखेंगे और सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे, हम उसका जो पूरा शेड्यूल है, आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, इंटरव्यू प्लस फाइनल रिज़ल्ट पूरा कब तक आ सकता है, वो भी हम डेट्स गैस करने की कोशिश करेंगे। और गैस नहीं है ये, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास, और जो स्टेट्स हैं उसके थ्रू हम देखेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हमने CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड IBPS SO उसके लिए मेंटरशिप कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले उसमें एक एडमिशन फ़ीस तो है ही है, जिसको हम प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी आप समझ सकते हैं, या फिर सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए हमने एक 290 रुपीज़ की प्राइस रखी है बस। एंड उसके साथ पहले हमारा था कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 1 मंथ की जो सैलरी रहती है वो हमें पे करनी है, बट अब हमने वो कंडीशन हटा दी है। आपको सिर्फ ये एडमिशन फ़ी पे करनी है, उसके अलावा आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी। ऑलमोस्ट ये फ्री है, बिकॉज ये हमारा जो प्लेटफॉर्म का कॉस्ट है वो भी इससे ज़्यादा रहेगा। तो ये जस्ट एक फिल्ट्रेशन के लिए और कुछ नहीं, ताकि सीरियसनेस बनी रहे उस मेंटरशिप बैच की। और उसके अलावा इन दोनों एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की है। IBPS SO की तो आपको शायद कहीं कहीं मिल भी जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज़, बट CBI की आपको शायद कहीं पर नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप वो मॉक टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मॉक टेस्ट, उससे से आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही जा रही है या नहीं। तो आगे देखते हैं हम। तो जो रिज़ल्ट की जो डेट्स हैं वो दो तरह से आप पता कर सकते हो। या तो आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो पास्ट ईयर्स का जो स्टेट्स रहता है, जो डेटा रहता है कि हर बार कब रिज़ल्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि कब आएगा। तो मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी है, और वो ऑलमोस्ट श्योर हूँ मैं कि वो जो पर्सन है, क्रेडिबिलिटी उस डेट की वो सही रहेगी। बट एक गारंटी नहीं रहती किसी भी चीज़ की। बट वो आपको पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम 2018 को देखें तो 5 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था, और ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के बाद आपका प्रीलिम्स हुआ था। प्रीलिम्स के जस्ट 5 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। और इन दोनों के बीच में जो रिजल्ट है उसके बाद मेंस हुआ था आपका ऑलमोस्ट 22 डेज़ के बाद। मेंस के रिजल्ट जो है वो 20 डेज़ के बाद मेंस का रिजल्ट आ गया था। और जो रिजल्ट है उसी दिन सेम डे इंटरव्यू का आपको शेड्यूल उन्होंने बता दिया था। और उस शेड्यूल के 1 मंथ के अंदर उन्होंने लास्ट इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा दिया था। एंड आफ्टर 15 डेज़ आपका फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि मेंस का जो रिजल्ट जिस दिन पब्लिश हुआ था, उसके विद इन 1.5 मंथ्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, विद इन 1.5 मंथ्स आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका था। तो अगर अगर एग्जांपल के लिए अगर आज मेंस का रिजल्ट आता है, तो 2018 में विद इन 1.5 मंथ्स फाइनल रिजल्ट भी आ चुका था। सिमिलरली 2021 का देखते हैं, उस टाइम पर थोड़ा कोविड वाला भी सिनेरियो था। 24 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आया। प्रीलिम्स आपका उसके 1.5 मंथ्स के बाद था अराउंड। प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो उन्होंने अराउंड 15 डेज़ के बाद पब्लिश कर दिया था। इस बार भी सेम हुआ है, 15 डेज़ के बाद पब्लिश हुआ है। उसके बाद जो मेंस है वो इसमें जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, अराउंड 30 डेज़ थे। 30 डेज़ से भी ज़्यादा है, बट आप 30 डेज़ लीजिए। तो प्रीलिम्स के रिजल्ट के 30 डेज़ के बाद मेंस था, और मेंस का रिजल्ट है वो 1 मंथ के बाद आ गया था, सेम 30 डेज़ के बाद। और उस रिज़ल्ट के बाद शेड्यूल, उन्हें इंटरव्यू का शेड्यूल देने में काफ़ी टाइम लग गया था। उन्होंने 1.5 मंथ्स लगाया अराउंड शेड्यूल आप पब्लिश करने के लिए। बट जैसे ही शेड्यूल पब्लिश हुआ, उसके सेम प्रोसेस थी, विद इन 1.5 मंथ्स आपका लास्ट इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू होने के विद इन 27 डेज़ आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो एक चीज़ देख सकते हैं, आपका जो रिजल्ट पब्लिश हो रहा है उसके बहुत जल्दी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, अनलेस वो शेड्यूल आपका देने में बहुत टाइम लगा है। इस बार क्या हुआ है, 27 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आया। और आप देखिए कि जो प्रीलिम्स हैं इस बार सबसे ज़्यादा जल्दी प्रीलिम्स हुआ है। 2018 में 1 मंथ और 25 डेज़ लगे थे, 21 में 1.5 महीना लगा था, और इस बार 1 मंथ एंड अराउंड आप कह सकते हैं 12 डेज़ में आपका प्रीलिम्स एग्जाम था। रिजल्ट आने में तो 15 डेज़ लगे ही है, लेकिन जो मेंस है, मेंस आपका प्रीलिम्स के एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद था। उसके बाद अब जो इसका रिजल्ट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो पास्ट स्टैट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 डेज़। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है विद इन 1 to 2 डेज़ आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो या तो आप अगर ये आज वीडियो देख रहे हो तो रात को आ सकता है रिजल्ट, या फिर कल रात को मैक्सिमम रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। और वो रिजल्ट आते ही आपका शेड्यूल भी आ जाएगा बहुत जल्दी उसके बाद। और वो सब होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जैन एंड से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे और आपको होप्स हैं, क्योंकि इस बार 70 वैकेंसीज है, तो बहुत स्टूडेंट्स को होप भी है कि उनका हो जाएगा। और NICL काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अगर आपकी सिलेक्शन होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये बहुत अच्छा वर्क कल्चर भी रहता है इसका। तो फाइनली 70 स्टूडेंट्स के पास जॉब होगी जनवरी एंड तक, और उससे ज़्यादा आपको वो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब तक। तो ये आपको जो डेट्स बताइए मैंने,
ये सारी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है उससे मैंने बताई है। और आपको और भी कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो भी रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें, और भी कुछ वीडियोस होगी इससे रिलेटेड वगैरह तो मैं लाते रहूँगा। और भी स्ट्रेटजी की वीडियोस, नोटिफिकेशंस की वीडियोस, और प्रिपेयर कैसे करना है, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब आएगा इस चैनल पर। ये पूरा डेडिकेटेड लॉ ऑफिसर्स के लिए डेडिकेटेड है, जुडिशरी वगैरह के लिए नहीं है, ये पूरा सिर्फ लॉ ऑफिसर्स के लिए है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन करते रहते हैं रेगुलरली, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।